अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फरीहा जे, आप सबकी डाइटिशियन। आज हम बात करेंगे PCOS के बारे में। एंड देयर इज़ ऑलवेज लॉट ऑफ कंफ्यूजन व्हाट टू हैव, व्हाट टू ईट इफ़ यू सफरिंग फ्रॉम, इफ़ यू हैव गॉट द कंडीशन PCOS. So PCOS क्या है? PCOS prevents is a condition which prevents the ovaries from working properly. और इसमें ये होता है कि आपको डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स होते हैं, हर किसी को डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स होते हैं। वेट गेन होता है, हेयर ग्रोथ होती है, किसी किसी का ये जो नेक का एरिया काफ़ी डार्क हो जाता है, और डिफ़िकल्टी इन कंसेप्शन। सो देयर डिफरेंट किस्म के और डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स होते हैं, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये सिम्टम्स क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि देयर इज़ एन इम्बैलेंस ऑफ हॉर्मोन्स एंड देयर इज़ एन इम्बैलेंस ऑफ इंसुलिन. सो देयर इज हार्मोनल इम्बैलेंस. ठीक है, ये तो हो गया PCOS में क्या होता है, जो आपको ऑलरेडी पता है. अब बात ये है कि जब मैंने भी बात की कि इंसुलिन का इम्बैलेंस होता है, तो व्हाट इज इंसुलिन? इंसुलिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि इट इज़ अ हार्मोन विच हेल्प्स द बॉडी टू यूज शुगर एज एनर्जी. ठीक है, इंसुलिन यूज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है थ्रू शुगर. अच्छा, इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है कि वी बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, और आवर बॉडी स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग टू इंसुलिन. ठीक है, जब हमारी बॉडी स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग टू इंसुलिन, बॉडी और इंसुलिन प्रोड्यूस करनी शुरू हो जाती है, और जब बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, तो इसकी वजह से आप वेट लूज नहीं कर सकते आपकी बॉडी में जब ज़्यादा इंसुलिन हो जाता है. और जब आपकी बॉडी में ज़्यादा इंसुलिन हो जाता है, तो उसकी वजह से आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो भी इंक्रीज हो जाता है, विच इज़ बेसिकली मेल हार्मोन. लेकिन बिकॉज ऑफ हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन इन योर बॉडी, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी आपके ज़्यादा हो जाते हैं. तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये हो रहा होता है, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है. अब हमने क्या करना है, हमने ऐसी डाइट फॉलो करनी है, हमने ऐसा कुछ करना है कि हम इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव कर सके. खत्म तो नहीं हो सकता, हम इसको इम्प्रूव कर सके. आप सबको पता है कि PCOS का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और हर किसी के अपने सिम्टम्स के मुताबिक उसको डॉक्टर्स उसकी ट्रीटमेंट करते हैं. जिसको उसका प्रॉब्लम है, वेट का प्रॉब्लम है, वो वेट के प्रॉब्लम के लिहाज से उसकी ट्रीटमेंट होगी. जिसको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है उसके लिहाज से ट्रीटमेंट होगी. तो हर किसी की ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है. लेकिन हम अगर डाइट के लिहाज से बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट इंसुलिन रेजिस्टेंस, और हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. ठीक है, ये तो हमारी बात होगी. इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम 3 तरीकों से ठीक कर सकते हैं. ठीक है, ठीक तो नहीं कर सकते, इंप्रूव कर सकते हैं, सॉरी. तो वो 3 क्या तरीके हैं? नंबर 1, we have to lose weight. Number 2, we have to exercise regularly. And number 3, to consume low GI foods. ठीक है, ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको PCOS होता है लेकिन जिनका वेट ज़्यादा नहीं होता. तो for them, I'll say that follow these 2 things to improve your insulin resistance, and that is weight, and that is having low GI foods. But for those who also have weight issues, it's these 3 things. आप इन तीनों चीज़ों पे काम करेंगे तो it will help you improve your insulin resistance. ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी इधर अपने कागज़ पे. जब आपका वेट हाई होता है, ठीक है, आपका अगर वेट हाई होगा, ज़्यादा होगा, तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा. ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आपका वर्स होता जाएगा. वेट ज़्यादा होता जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता जाएगा. उसके साथ साथ आपके जो सिम्टम्स हैं वो वर्स होते जाएंगे. अब डिपेंड करता है आपके क्या सिम्टम्स हैं. ठीक है ना, आपको हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम है या आपको वेट का प्रॉब्लम है, वट एवर योर सिम्टम्स आर, वो वर्स होते जाएंगे. ठीक है, तो आप वेट ज़्यादा होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी, और आपके सिम्टम्स भी वर्स होते जाएंगे. ये मैं उन लोगों की बात करूँ जिनका वेट का प्रॉब्लम है. अगर आप अपने वेट को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होता जाएगा, और आपकी जितने किस्म के सिम्टम्स हैं, डिप्रेशन भी होती है PCOS में लोगों को, आपके सिम्टम्स भी कम होते जाएंगे. तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम वेट को लूज करेंगे तो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगा, और उससे हमारे सिम्टम्स भी कम होंगे.
वेट आप किस तरह से कम कर सकते हैं? वेट हम हर वक्त इस बारे में बात भी करते रहते हैं। आप पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं अपने तरीके से, जिस तरह से आपको वेट लूज कर सकते हैं आप उसको लूज करें। अचीवेबल गोल्स रखें, 1 to 2 pounds a week होना चाहिए वेट लॉस। रियलिस्टिक गोल्स रखें, ये मत कहें कि बस मुझे तो 10 किलोस कम करने हैं इतने दिनों में, ऐसे नहीं, रियलिस्टिक गोल्स रखें। और ईट रेगुलर मील्स। हमारे लोग ऐसे करते हैं सारा दिन कुछ नहीं खाते, शाम को एक टाइम खाना खाते हैं, कहते हैं मैं तो कुछ नहीं खाता। आप ईट रेगुलर मील्स एंड दीज विल हेल्प इम्प्रूव योर ब्लड इंसुलिन लेवल्स। to have regular meals. अच्छा, try to limit fizzy drinks, sweet things, try to limit saturated fat. So इस तरह से आप अपना वेट लूज कर सकते हैं, ठीक है? आपने अपना वेट लूज करना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इस वजह से, लेकिन बिकॉज इट इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ PCOS, दैट्स वाई इट इज रियली डिफिकल्ट टू लूज वेट। तो आपको ये जंग खुद लड़नी है एंड यू हैव टू बी वेरी 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 फोकस्ड, क्योंकि यू हैव टू फाइट अगेंस्ट ऑल ऑड्स, लेकिन यू कैन डू इट, ठीक है? तो एक ये हो गया। दिस आयशा, देयर इज नॉट मच डिफरेंस। जो जिस बंदे को इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी दैट विल गो टुवर्ड्स डायबिटीज। सो इट कैन PCOS जरूरी नहीं कि आपको PCOS है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस विल गो टू डायबिटीज। नहीं, you can have diabetes if you're insulin resistant. There are chances that you'll be having diabetes as well, so you can get your blood tests for that, ठीक है? जरूरी नहीं है, लेकिन you get your tests done. Is that clear, आयशा? अच्छा, फिर ऐसा हुआ, फिर अच्छा ये तो हो गया, ठीक है? अब हम 3 चीजें, ठीक है? तुमने वेट की तो बात कर ली। अब सेकंड, एक्सरसाइज हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। मैं सबको कहती हूँ एक्सरसाइज करें, लेकिन पीपल हु हैव दिस कंडीशन, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली एफर्ट करना पड़ेगी, एक्सरसाइज उनको करना पड़ेगा टू इम्प्रूव देयर इंसुलिन सेंसिटिविटी लेवल्स, ठीक है ना? और आयशा, अगर आप पूछ रही हैं तो ये दिस इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये PCOS, ये आपके लिए भी है। जिसको अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है, ये सारी इट इज फॉर यू एज वेल, ऑल दिस इंफॉर्मेशन विच आई एम गिविंग। तो एक्सरसाइज, आप प्लीज स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज। मैं हमेशा कहती हूँ जो बिल्कुल नहीं करते वो 20 मिनट्स शुरू करें, जो 20 मिनट्स करते हैं वो 40 मिनट्स, वो अपने आप को इम्प्रूव करें। और मैं आप सबसे कहूँगी, आप जिसको ये कंडीशन है, प्लीज स्टार्ट यूजिंग अ पेडोमीटर। और पेडोमीटर में 10,000 स्टेप्स वो कहते हैं। इफ यू नॉट इनटू एक्सरसाइज, स्टार्ट विद 2,000 स्टेप्स अ डे एंड स्लोली इंक्रीज द अमाउंट, बट यू हैव to improve your symptoms, you have to start doing some exercise, include some exercise in your day. तीसरी हम बात करते हैं लो GI फूड की, ग्लाइसीमिक इंडेक्स। व्हाट इज ग्लाइसीमिक इंडेक्स? ग्लाइसीमिक इंडेक्स ये है कि इट डिटरमिन्स हाउ फास्ट और स्लो कार्बोहाइड्रेट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, ठीक है? तो हमने ऐसे खाने हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं विच आर एब्जॉर्ब्ड slowly in the body, and those are low GI foods, ठीक है? So what are these low GI foods? These are breads which are of mixed grain, which are brown breads, which are seeded breads, whole meal चपाती हो गई, अच्छा sweet potato हो गया, और potatoes में भी how you cook also determines whether it's low GI or high GI. तो जब आप potato खाते हैं तो if it's a roast potato, that will be a low GI, and if you're having it with skin, even better. Pastas, go for brown pastas. चावल खा रहे हैं, go for brown चावल और बासमती चावल। बासमती चावल are also very slow release. बार्ले हो गया, कीनवा हो गया, bulgur wheat हो गया, these all are slow release, so you can add these in your diet. और इसके साथ और इंक्लूड ओट्स इन योर डाइट विच इज स्लो रिलीज। बिस्किट खाने का दिल कर रहा है तो डाइजेस्टिव बिस्किट हो गया या ओट बिस्किट हो गया। मैं हमेशा कहती हूँ कि खाना बंद नहीं करना, लेकिन थिंक ऑफ वेज कि जिस तरह से जो स्लो रिलीज हो आपके बॉडी में। सेइंग दैट, आप लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड्स आप फोकस करना है, लेकिन यू हैव टू ऑल्सो वरी अबाउट ग्लाइसीमिक लोड। आप बेशक लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स के खाने खा रहे हैं, आप इतने ज्यादा खा रहे हैं तो फिर कोई असर नहीं होगा। तो यू हैव टू लुक एट द ग्लाइसीमिक लोड एज वेल, विच मीन्स दैट यू हैव टू लुक एट द पोर्शन साइज एंड यू हैव टू लुक एट द अमाउंट यू आर हैविंग।
सो एंड उसमें फिर मैं फ्रूट की बात करूंगी कि फ्रूट अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड, बट फोकस ऑन द amount, how much you're having. So I think I'm done for PCOS now. If you've got any more questions, you can please ask me. But in the end, I would just say for all of you to summarize it, 3 things in order to improve our insulin resistance. Reduce your weight, exercise, regular exercise, and start having low GI foods. Thank you very much. I'll soon come up with many more topics. Inshallah. See you soon. Goodbye.